हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए हम लोग का फर्स्ट रिवीजन सेट स्टार्ट हो गया है बिहार पुलिस के लिए, जो कि री एग्ज़ाम होना है अगस्त में। तो यह खान सर के बुक है, तो इससे ही जितने सारे ही हम लोग टॉपिक वाइज यानी कहे तो हम लोग मॉडल सेट के रूप में, हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे सारे ही बुक के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं तो हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग जुड़ जाइए। तो आपको एग्ज़ाम तक ले इन सारे बुक से आपको मैथ और जीके, जीएस, इंग्लिश और भी हिंदी का प्रश्न मिल जाएंगे। इन बुक का सारे ही तो कवर करवा दूंगा एग्जाम तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह टेस्ट पेपर नंबर 1 है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे ही सेट हैं, तो उसमें 40 प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये आपको तैयारी को और बूस्टअप कर देगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, यहीं से आपको ज़रूर बिहार पुलिस में आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा भाग है जो कि सम्मिलित नहीं है, तो यह हो जाएंगे श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। यह भारत के कितने राज्य से स्पर्श करता है, तो भारत के 8 राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो कोई भी देश का जो जल क्षेत्र सीमा होता है तो 12 समुद्री मील तक ले उसका होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो भारत का भी 12 समुद्री मील होगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पूर्वी की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे किबुथु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएंगे, तो 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री तक हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है। तो सबसे कम वर्षा की बात किया जाए तो लेह लद्दाख में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो मासीराम मेघालय में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो देशांतरीय की बात किया जाए तो हमने तो इससे पहले अक्षांश की बात किया था, और यहाँ पे देशांतर पूछ रहा है। देखिए 68.7 से लेकर 97.25, यानी पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो यह सीमा फैला हुआ है 24 नॉटिकल मील तक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो भारत के समुद्री जो कि सबसे किनारा कौन सा है, तो यह हो जाएंगे चेन्नई। तो चेन्नई से माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है। तो यह फैला हुआ है 200 समुद्री मील तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसे नॉटिकल मील भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो अगर पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो गुहार मोती हो जाएंगे, और पूर्वी में किबुथी था। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें गुहार मोती कहाँ पे है, तो यह गुजरात में हो जाएंगे। दक्षिण में इंदिरा कॉल और उत्तर में इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। सॉरी, दक्षिण में इंदिरा कॉल हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो कितने राज्य हो जाएंगे, चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। यह राज्य हो जाएंगे लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो यह किस महासागर का हो जाएंगे, यह हो जाएंगे हिंद महासागर। देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं तो सारे ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जो कि 40 प्रश्न का सेट बनाए गए हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को एग्जाम से पहले जरूर एक बार रिवीजन कर लेंगे। जरूर आपको यह एक टॉपिक वाइज है, तो इस टॉपिक में हम लोग भारत के पड़ोसी और समुद्री मील से जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो सारे इसमें 40 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कर नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग गांधी एरा, ऐसे कर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी
और तमाम उन साइंस के विषयों से डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को देख लें आखिरी तक। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो को अपडेट करूं। नेक्स्ट है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो कन्याकुमारी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे भूमि पूछ रहा है, अगर वहीं पानी की बात किया जाए तो इंदिरा कौल हो जाएंगे, यानी जलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर किन्हीं को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो इन चारों में से बताना है, तो कौन सा राज्य हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मणिपुर, जो कि गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो सर्वाधिक भाषा कौन सा बोला जाता है, तो यह भाषा हिंदी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो विश्व की बात किया जाए तो 7वां हो जाएंगे, यानी 7वां अजूबा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थित है 876 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो यह पर्वत हो जाएंगे वलित पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो यह रेखा गुजरता है नैनी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो यह कहा था ईरानियों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरता है। यह भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील बराबर होता है, तो यह कितना होते हैं, तो 1.852 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो कितना हो जाएंगे लंबाई, तो यह लंबाई हो जाएंगे 15,200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है पिग्मिलियन पॉइंट और पर्सन पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं। तो इसमें से हो जाएंगे 20 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। इसका लंबाई हो जाएंगे 7516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8230 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। यह राज्यों से होकर गुजरता है 5 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि भारत का यह समय जोन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्टि के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे छोटा देश हो जाएंगे वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 8230 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं। वही समय जोन है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। यह हो जाएंगे तमिलनाडु। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यह यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना प्रतिशत भूभाग है। तो यहाँ पर 2.42% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है। यह फैला हुआ है 3 राज्यों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य जो कि हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो यह राज्य हो जाएंगे 10, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए ये जितने केंद्र शासित प्रदेश थे, स्थलीय सीमा और समुद्री, यानी इतना ही के बीच में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन देखिए इस प्रश्न को। इसमें देखिए कम समय में आपको बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा रिविजन करें। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।